हेलो दोस्तों, भाई गुड इवनिंग। नमस्ते भाई। पूरे 6:34 और मैं केवल हमेशा की तरह, हर बार की तरह 4 मिनट लेट हूँ। कैसा लग रहा है? कल आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। परसेंटेज की वीडियो आप लोगों ने देखी, खूब सराही, कुछ सराहना करी, अच्छे अच्छे तुमने कमेंट करे प्यारे प्यारे से। और 1 लाख वीडियो 24 घंटे में आप लोगों ने देखी, मुझे बहुत बढ़िया लगा। और हैं ठीक है। इसी खुशी में मैंने वो वीडियो, मतलब हमने जो कैरविल ऐप पे वो अभी तक वीडियो है, हटाई नहीं है। और निराश ना करते हो, आज आज मैं आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास लेके आया हूं। वही अमेजिंग, मैंने इसमें 30-35 क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया है और वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और सीधा सीधा सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप इसको टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय गगन प्रताप ज्वाइन कर लो। 1.5 लाख के करीब इस पे मेंबर है। इंडिया का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है इस समय मैथ्स कैटेगरी में, ठीक है ना। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, इस पे बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री मिलेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अभी तो मतलब ये भी आग लग जाएगी, चिंता ना करो आगे, ठीक है। हाँ, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपने कैरविल ऐप डाउनलोड नहीं की है तो फिर तैयारी नहीं कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। मस्ती कर रहे हो तो मस्ती ना करें, कैरविल ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और जीवन को एक सही दिशा में ले जाएं, ठीक भाई। चलिए, प्री प्लस मेंस का 0 टू हीरो बैच 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। कैरविल ऐप पर एक लाइव बैच है। एसएससी, बैंक, रेलवे, सीसेट, अदर एग्जाम सभी के लिए बेनिफिशियल है। बहुत खतरनाक बैच है। 0 से हीरो हम पढ़ाएंगे, 7 महीने चलेगा। अपडेटेड शीट और पीडीएफ इसमें होंगी। मतलब जैसा भी आपका प्री का पेपर होगा, मेंस का पेपर होगा 2019 का, फटाफट पेपर हुआ, घंटे भर के भीतर सीट अपडेट कर देंगे हम, और वो हम आपको जो बैच में वो देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, मदमस्त रहो, चिंता ना करो। स्टार्ट करते हैं। कमेंट दिखाओ मुझे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत आसान टुच्चा सा टॉपिक है। जहरीले सर की जय हो। हाँ, थैंक यू भाई। अबे कौन जहरीला, कहां से जहर टपक रहा है बताओ। जहर आने दो। ये देखो आ गया भाई, पर वीडियो को फैला दो। देखिए सवाल नंबर 1, सवाल बहुत आसान है, बेसिक है। मैंने पहले बोल दिया कि मैं अभी मेंस के सवाल नहीं ले रहे हैं, प्री की प्रैक्टिस सेशन है तो प्री का ही क्वेश्चन ले रहे हैं कि सवाल आना चाहिए, बस मतलब ये है। करो जल्दी से। सवाल नंबर 1 कौन करेगा भाई? शेयर नहीं कर रहे वीडियो को, फैला दो पहले। क्या दिया है भाई? a प्लस बी बटा सी कितना है? 11/4। कितना है भाई? 11/4। आपको दिया है b प्लस सी बटा ए कितना है? 26/9, 26/9 ये आपको दिया है। पूछा है c प्लस ए अपॉन बी कितना होगा, ये आपसे पूछा है। आप जानते हैं कि बहुत फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी, यहां 11 + 4 15 हो रहा है। यहां पे a प्लस बी प्लस सी 26/9 35 हो रहा है। 15 और 35 एलसीएम में 105। 105 बनाने के लिए यहां पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, और यहां आप किससे मल्टीप्लाई करिएगा? 3 से मल्टीप्लाई करिएगा। मतलब a का मान 27 है, c का मान 28 है, ठीक है। तो ये हो गया 27 और c का मान हो गया 28। 27 और 28 कितना हो गया तुम्हारा? 55। अगर 55 हो गया, टोटल सम 105 होना चाहिए, तो ये कितना बचेगा फिर? 50। यानी कि c प्लस ए 55 और a कितना है? 50। कितना आ जाएगा रेशियो? 11:10, बी ऑप्शन। क्या 11:10 आप लोग आंसर बता पा रहे हैं? हंसी खुशी के साथ। हमने कुछ नहीं किया। a प्लस बी प्लस सी का जो सम है, यहां पे a प्लस बी प्लस सी 11 4 15 था, यहां पे 26 9 35 था। 15 35 को इक्वल बनाने लेके 105 105 कर दिया। यहां 7 से मल्टीप्लाई, यहां 3 से मल्टीप्लाई। c का वैल्यू दिया है, a का वैल्यू दिया है, तीनों का सम मुझे पता ही है 105। आ गया क्वेश्चन। इससे आसान सवाल आपको शायद ही कोई पेपर में दिखेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। बिल्कुल कर लेंगे, करना पड़ेगा। सवाल नंबर 2 बनाइए, सवाल आपके सामने है। सॉल्व करो। भैया बुक में सवाल मिलेगा ही नहीं। समझने समझाने का समय निकल गया, अब तो उड़ाने का समय है, ठीक है। समझने समझाने का समय तो 5 महीने पहले था। नहीं नहीं, जल्दी बनाओ। लव फ्रॉम छत्तीसगढ़। आई ऑल्सो लव छत्तीसगढ़, ठीक है।
ठीक है, वीडियो को एक बार लाइक करो, तब मैं जहर बरसाऊंगा मीठा मीठा, सभी लोग जितने भी हैं, ठीक है। अपने आप को लाइव देख के बड़ा मजा आता है कि मेरे जैसा आदमी भी लाइव हो सकता है, और हम इतने वर्द हैं लोगों की आंखों में कि हमें 2100-2200 लोग देखें और लव यू की लाइन लगा दें। लव यू टू भाई। आंसर क्या है? P बटा Q बराबर R बटा S बराबर T बटा U बराबर 5/2 पूछा है AP क्यूब माइनस BR क्यूब प्लस CT क्यूब। अगर आप देखो P क्यूब Q क्यूब R क्यूब S क्यूब T क्यूब U क्यूब, ABC कोफिशिएंट है सेम है, तो आंसर जो होगा कुछ नहीं है, क्यूब ही तो हो रहा, 5/2 का क्यूब हो जाएगा ना, 5/2 का क्यूब, सही कर रहे हैं ना, 125/8, यानी कि ये ना डी ऑप्शन ही तो है भाई, 15.625 ही है ना, 5/2 का क्यूब हो जाएगा। अरे कुछ नहीं करना, बेसिक सा फंडा है, पी क्यूब रेशियो लोगे ना, पी क्यूब क्यू क्यूब आर क्यूब एस क्यूब टी क्यूब बटे यू क्यूब, 5/2 का क्यूब, कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, बहुत बेसिक सी थ्योरम होती है, 125/8। क्लियर है? मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। सवाल करिए, सवाल नंबर 3। वेरी गुड भाई, आप तो मजेदार हो, बनाओ जल्दी से। अच्छा देखिए, मेंस 2017 का क्वेश्चन है, 2a बराबर 3b बराबर 8c, a रेशियो b रेशियो c पूछा है। मैं हमेशा कहता हूं कभी भी ऐसा सवाल आए, रेशियो पूछा, ऑप्शन से उठाओ। 2a बराबर 3b है, a टू b कितना होगा? 3/2। 3/2 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, इस ऑप्शन में 3/2 है, a रेशियो b, यही आंसर है, यही है ना, डी ऑप्शन। सॉल्व मत करो, a रेशियो b 3:2 कौन से ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में, और यही आंसर है। आगे बढ़ जाइए, सवाल नंबर 4। फटाफट कौन करिएगा? CDS 2020 जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था, उसका पूछा हुआ सवाल है, और बड़ा ही बेहतरीन सा सवाल है, करिएगा जरा। कौन करेगा भाई इस क्वेश्चन को? धीरे धीरे लोग जहर लेने आ रहे हैं, चिंता ना करो। अच्छा कोट में, अब कोट यार बड़ा भारी हो जाता है, वजन खूब बढ़ जाता है, ऐसे हल्का ये कुर्ता डाल लिया और ठीक रहता है ये। है भाई, क्वेश्चन नहीं बना रहे हो यार तुम, है भाई, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? a/b बराबर 1/3, b/c बराबर 2, c/d बराबर 1/2, d/e बराबर 3, e/f बराबर 1/4। पूछा क्या है? a b c बटे d e f, ये पूछा है आपसे। एनीबडी? ये सवाल पहले भी किसी एग्जाम का पूछा हुआ, अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखो, अगर आप सी सबकी मल्टीप्लाई करो, बी बी कटेगा, सी सी कटेगा, डी डी कटेगा, ई ई कटेगा, a/f आ जाएगा। 3 से 3, 2 से 2, 1/4, तो a/f तुम्हारा 1/4 आ गया, a/f आ गया 1/4। अब क्या करें, अभी भी फंस गए। अच्छा, आप b/d निकाल सकते हो आसानी से, आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो, इनकी c से c कटेगा, b/d आ जाएगा 2/2, यानी कि 1 बचा। क्या? अब c/e बचा, c/e निकालना है, c/e बचा ना, c/e कैसे आएगा? इनकी मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, d से d कटेगा, c/e आ जाएगा 3/2, तो 3 1 कम 3 और 4 दूनी 8, 3/8 इस क्वेश्चन का आंसर है। सही किया है मैंने, सी ऑप्शन 3/8 चेक कर लेना भाई, ठीक है ना। यही तरीका मुझे समझ में आया, आप देख लेना, कोई प्रॉब्लम इसमें? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलो ये बनाइए, ये क्वेश्चन सवाल नंबर 5 मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, फटाफट करिए। मेंस 2017 का कौन करेगा इस क्वेश्चन को? फर्स्ट शिफ्ट है, डर लग रहा है, टेंशन मत लो। देखिए, a+b रेशियो b+c रेशियो c+a 7:6:5 दिया हुआ है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काफी जगह देखने को मिलेगी। a+b+c 27 दिया है, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c पूछा है। अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपको इस डाटा की कोई जरूरत नहीं है a+b+c की, आपका यहीं से काम बन जाएगा।
ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तीनों को ऐड कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, 7 6 13 5 18, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 9। ए प्लस बी प्लस सी 9 आ गया, तो अगर अपने को ए रेशो बी रेशो सी निकालना हो, ये 9 है, बी प्लस सी कितना है तुम्हारा 6, तो 3 आ जाएगा। अगर अपने को बी निकालना है तो सी प्लस ए 5 है, 9 में से 5 घटा दो 4। ए रेशो बी 3:4 है, मुझे 1/a 1/b चाहिए। अगर आगे नहीं सॉल्व करूंगा मैं यहीं से आंसर बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर a बटा b 3/4 है तो 1/a 1/b 4:3 होना चाहिए, 4:3 ए ऑप्शन। बी आंसर कैसे बता रहे हो यार आप लोग? भाई 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c पूछा है ना, साउंड तो आ रहा है? टेंशन ही नहीं लेनी, आगे आपको सॉल्व ही नहीं करना। a प्लस बी प्लस सी 9 आ गया, अगर 9 है अपने को a का मान निकालना है, b प्लस सी 6 है तो 9 में से 6 घटाओ 3 आ गया। b का मान निकालना है, c प्लस ए 5 है, c प्लस ए 5 रख दो, b का मान 4 आ गया। a अनुपात b 3:4 है, तो 1/a रेशो 1/b जस्ट उल्टा 4:3, a की ऑप्शन में 4:3 है। रेशो के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन से सॉल्व होते हैं, ठीक है। बताओ भाई, आगे करो। सवाल नंबर 6, भाई कौन करेगा इस सवाल को? बड़ा ही प्यारा सवाल है और लाइक तो भाई तुम्हें करना पड़ेगा, तभी ऐसे ऐसे तो मीठे मीठे सवाल कराऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। अच्छा भैया, आई लव यू भाई, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने मुझे जरूरत से ज्यादा प्यार दिया, खैर जरूरत तो और भी बहुत है, लोभी लालची आदमी होता है सारे, पेट तो कभी भरता नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, अरे क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तुम, दिया क्या है मेरे भाई? ये सीडीएस 2019 का सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है, कैट का भी में भी आया था ये सवाल। a बटे बी प्लस सी बराबर b बटे सी प्लस ए बराबर c बटे a प्लस बी, ये आपको गिवन है। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ईच फ्रैक्शन की वैल्यू किसके बराबर है? आप जानते हैं समथिंग बराबर समथिंग बराबर समथिंग, अगर आप न्यूमरेटर को ऐड करो तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, और डिनोमिनेटर को ऐड करो तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी कट गया, यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 तो है ही ऑप्शन में, ये आंसर तो है नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट इस सवाल का आंसर डी बता रहे हैं, बिल्कुल मेरे डी, ठीक है। पहली बार जब मैंने देखा तो मैंने भी जल्दीबाजी में डी लगाया था, फिर मैंने देखा नहीं डी नहीं है आंसर, आंसर जो है इसका सी ऑप्शन आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ आप मुझे बताइए। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आप इसके न्यूमरेटर को ऐड करते हो तो a प्लस बी प्लस सी अंश में, हर को ऐड करते हो तो ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी अंश में, ऊपर नीचे से a प्लस बी प्लस सी कैंसल आउट हो गया, a प्लस बी प्लस सी कैंसल आउट हो गया। यहां दो केस बनते हैं, एक तो केस ये बनता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हुआ, और दूसरा केस ये बनता है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 नहीं हुआ। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल नहीं है तो तीनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी ऊपर नीचे से a प्लस बी प्लस सी कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो ये तो 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो गया, पहला वाला केस, तो a नीचे b प्लस सी का मतलब माइनस का a, b c प्लस ए का मतलब माइनस का b, c a प्लस बी का मतलब माइनस का c, उस केस में ये तीनों फ्रैक्शन इक्वल हो जाएंगे माइनस का 1 के। तो दो केस बनते हैं कि अगर भाई a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के इक्वल नहीं हुआ तो ऊपर नीचे से a प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, 1/2 के बराबर होनी चाहिए तीनों फ्रैक्शन। लेकिन अगर इस तरीके से डाटा सेट किया गया कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तब ये तीनों का सम 0/0 तो हो नहीं सकता, तब ये भी -1 होगा, ये भी -1 होगा, ये भी -1 होगा। यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन। समझ में आया? बहुत बढ़िया सवाल था। चलो आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन करिए भाई, सवाल नंबर 7 फटाफट।
जहानाबाद का नाम जानते हैं, बिहार वाले डॉन जानते हैं भाई। सवाल नंबर 7 करिए, कौन करिएगा? जच रहे हैं? अरे कुर्ता लिया है पूरा, समझे? चलो ठीक है। ए बी सी 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं, ए और बी 3:4 के अनुपात में है। अच्छा ए, अरे अरे सवाल कैसे हिल रहा है बताओ। ए रेशो बी का रेशो कितना है? 3:4 है। ये अच्छी बात है हमारे लिए। और उसके बाद बी और सी का रेशो 2:1 है। तो बी और सी का जो रेशो भाई वो 2:1 है, ये दिया है। ए प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू पूछा है, नहीं मिनिमम वैल्यू नहीं पूछा, निम्न में से कौन सा ए प्लस बी प्लस सी की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो आप पहले यहां रेशो कंबाइंड करो, ए रेशो बी रेशो सी कितना आएगा? ये 2 है ना, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3:4। अगर बी 4 है तो सी 2 हो गया। अगर आप ए प्लस बी प्लस सी निकालना चाहते हो तो 3 4 7 7 2 9 यानी कि 9। ए प्लस बी प्लस सी की जो भी वैल्यू होगी 9 का मल्टीपल होगी। 9 का मल्टीपल, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन है, यही आंसर है, सी ऑप्शन। आंसर जो भी है 9 का मल्टीपल है और एक ही ऑप्शन पॉसिबल मुझे दिख रहा है। क्लियर है भाई? सवाल 7 रेशियो के थे, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। अब लेवल आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए सवाल नंबर 8, फटाफट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं वही सवाल लेके आ रहा हूं जो आपको पेपर में सीधा सीधा दिखेगा। हाय तौबा वाले सवाल आप जानते ही हैं कि मेरे पास बहुत हैं, है भाई, उनका कोई अभी फायदा नहीं है। सवाल नंबर 8 करिए पहले। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में एग्जामिनर सवाल डाल रहा है डाटा चेंज कर करके। ये बनाओ बनाइए। x is subtracted from each of the number, each number 20 37 54 105, हर एक नंबर में से अगर x घटाया जाए तो ये प्रिपोर्शन में हो जाएंगे। तो मीन प्रिपोर्शन बताना है बिटवीन 7x माइनस 5। मीन प्रिपोर्शन का मतलब क्या होता है? अंडर रूट ए बी 7x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपको बताना है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है मीन प्रिपोर्शन। x एक ऐसी संख्या है जिनको इन चारों नंबर में से घटा दिया जाए तो प्रिपोर्शन में हो जाएंगे। ठीक है, आप बताओ कैसे करेंगे, कैसे किया जाएगा, आप हमको ये बताइए। तो आप एक चीज ये समझते हैं कि आंसर सारे इंटीजर हैं, आंसर सारे इंटीजर हैं, तो क्या x की वैल्यू दिमाग में आ रही है कि रखते ही इंटीजर बने? 1 पे नहीं बनेगा। 7 माइनस 5 2 और ये तुम्हारा 2 नहीं, 2 तो है नहीं, 3 2 रखेंगे। 14 माइनस 5 और 2 नहीं 3 रखेंगे। 3 7 21 माइनस 5 16, 16 का 4 और 3 1 4 का रूट 2, 4 दूनी 8, 8 ऑप्शन भी है। तो आपको यहां पे हिट एंड ट्रायल करना है। मैं बेस्ट तरीका हिट एंड ट्रायल ही मानता हूं कि 1 2 3 पुट करके देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि x के लिए 1 पुट या 2 या 3 करने पर ये इंटीजर दे। अब आप चेक भी कर लेते हैं एक बार कि अगर मैं हर एक संख्या में से 3 3 घटाऊंगा, 20 में से 3 घटाओ 17 आता है, 37 में से 3 घटाओ 34 आएगा, 54 में से 3 घटाओ 51 आएगा, 105 में से 3 घटाओ 102 आएगा। क्या ये प्रिपोर्शन में बनना है? 17 दूनी 34, 51 दूनी 102, यस प्रिपोर्शन में बनना है। मतलब 8 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। सवाल नंबर 9, व्हाट द फोर्थ प्रिपोर्शनल टू दिस, इस नंबर का फोर्थ प्रिपोर्शनल बताइए। वेरी गुड भाई हाँ सुतोष अवस्थी मिलेगा, चिंता ना करो यार चलिए, व्हाट द फोर्थ प्रिपोर्शनल टू, देखो 3 नंबर दे रखे हैं, अगर उनका फोर्थ प्रिपोर्शन निकालना है तो पहले 2 नंबर का जो रेशियो है 189 से 273 का रेशियो वही होना चाहिए जो 153 से तुम्हारा 153 से फोर्थ प्रिपोर्शनल यानी कि x का है। क्लियर है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? सभी लोग कर लेंगे? क्लियर है भाई?
ओके 221 आ रहा है। कैसे किया? 3 चिंग 18, 3 तिया 9, 3 नाम 27, 3 एकम 3, 7 नाम 63, 7 से 13, 9 से तुम्हारा कितनी बार चला जाएगा? 17। तो x बराबर 17 इंटू 13 आ गया, मतलब यूनिट डिजिट 1 आएगा, सी ऑप्शन 221। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका कि पहले दो नंबर का वही रेशियो होगा जो लास्ट के दो नंबर का होगा, और ये जो x है यही तुम्हारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है। इससे आसान सवाल नहीं है। एक और अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 10। स्कोर बनाओ, फटाफट बनाइएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। एनीबडी? वाह, दो 221। ये हुई ना बात। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 0.4 और 0.8 के थर्ड प्रोपोर्शनल और 13.5 और 2.24 के मीन प्रोपोर्शनल का रेशियो बताइए। अच्छा, अगर मैं इसका थर्ड प्रोपोर्शनल लूंगा, रेशियो बताना है, तो 4 और 8 में कहीं 9 आने का स्कोप नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। 7 आने का कोई स्कोप नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब आंसर जो है, हालांकि 5:4 भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहां 5 आ रहा है, यहां 4। 13.5 में 9 छुपा हुआ है, 9 मुझे यहां भी दिख रहा है, बी ऑप्शन आंसर है। आप ये देखो कि, ये मत देखो कि करेक्ट आंसर कौन सा है, ये देखो कि गलत आंसर कौन सा है। अगर यहां थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे 0.4 और 0.8 का, तो थर्ड प्रोपोर्शन होता है 0.8 स्क्वायर बटे 0.4। अगर आप मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे, मीन प्रोपोर्शन होता है 13.5 और 0.24 का, तो अंडर रूट ऑफ 13.5 इंटू 0.24 ये होगा। आप मुझे बताइए, जब आप रेशियो लीजिएगा तो क्या कभी यहां पे 9 बनेगा? 8 और 4 में 9 है ही नहीं कहीं। क्या कभी 7 बनेगा? नहीं बनेगा। आप मुझे बताइए कि यहां पे 4 दिख रहा है, 13.5 में 15 निम्न 135 9 है, 9 मुझे यहां दिख रहा है, तो ये वाला आंसर सही होना चाहिए। तो आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं से सवाल छोड़ के आगे निकल सकते हैं। ठीक भाई, आगे बढ़ो। यस, ये बनाइए भाई सवाल नंबर 11। देखो ऐसा सवाल ना सीपीओ के पेपर में आया था इस बार 2019 में, लेकिन मैंने डाटा को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, अच्छा कर दिया है। और अभी मैं आपको 5-6 सवाल कराऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हर एक कुछ सवाल में लगता है, जहां आपको इनिशियल रेशियो दे रखा है, इनिशियल रेशियो में चेंज दे रखा है, और आपको फाइनल रेशियो दे रखा है। सुनिएगा, आपको दे रखा है इनिशियल रेशियो, आपको दे रखा है वैल्यूज में चेंज, और आपको दे रखा है फाइनल रेशियो। हर एक उस सवाल में लगेगा। करिए जरा इस क्वेश्चन को। है भी दिख रहा है ना? करो जरा। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याएं हैं, उनका रेशियो 3:5 है। ये 3:5 हो गया। पहली संख्या में 39 जोड़ा, दूसरी संख्या में 14 जोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोड़ने पर अनुपात 6:7 हो गया, 6:7 हो गया, ये हो गया। यदि पहली संख्या में 11 जोड़े, 6 को दूसरे नंबर में जोड़े, तो अनुपात क्या होगा? पहले आप संख्या निकालने पे फोकस करो। आप देखिएगा 7 या 21, 6 पंजे 30, डिफरेंस कितना आएगा? 9 आएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। 14 चिंग 84 और 39 सत्ते। देखो 40 सत्ते 280 होता है, 280 में से 7 घटा दो, 273। 273 में से 84 घटाना है, तो 73 घटा दो, और हटा गया पूरा। और कितना हटाना है? 7, 73 और 84, 7 4 11 का डिफरेंस है 189। 189 तो 9 यूनिट का मतलब 189 आ गया। 1 यूनिट का मतलब 21। अगर 1 यूनिट का मतलब 21 है, तो संख्याएं क्या आ गई? 3 यूनिट का मतलब 63 और 5 यूनिट का मतलब 105। तो संख्याएं 63 और 105 हैं, ये संख्याएं आ गई। बोलो कोई प्रॉब्लम?
लेकिन ये बोला कि पहले नंबर में अगर 11 ऐड कर दूं और दूसरे नंबर में 6 ऐड कर दूं, 63 में 11 ऐड करिएगा 74 और 105 में 6 ऐड करिएगा 111, रेशो ये बनेगा। सही कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम? और 37 से जाता है 37 2 और 37 3, तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:3 और 2:3। सवाल का आंसर था डी ऑप्शन। इससे बढ़िया सवाल हो नहीं सकते प्री के एग्जाम के लिए जो आपसे पूछे जाएं। बहुत मासूम से क्वेश्चन है, मीठे मीठे से। क्लियर है भाई? वेरी गुड। ये हुई ना बात। एक और सवाल लेंगे। सवाल आपके सामने, ये तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं। ये तो आपको करना ही करना है। आज यार मैं बढ़िया बढ़िया सवाल कर रहा हूं, बच्चे ना पढ़ा रहे हैं। आसान सवाल में तुम ज्यादा खुश रहते हो हैं। करो। ये वीडियो इतना ब्लू ब्लू कैसे आ रहा है आज? आपको भी ब्लू ब्लू लग रहा है क्या वीडियो? ब्लूइश सा हो रहा है कुछ। ये करो भी। सवाल नंबर 12 मेंस का सवाल है। दो बंदे बेचारे ए और बी, उनकी इनकम का रेशियो 5:7। ये इनकम का रेशियो है। दो बंदे हैं ए और बी, इनकी इनकम का रेशियो 5:7 है। ए और बी क्रम से 4,000 और 5,000 रुपए की सेविंग करते हैं। ए बचाता है 4,000 रुपए, बी बचाता है 5,000 रुपए। बढ़िया बात है। ए का एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर का 66:2/3% है। 66:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर बी का एक्सपेंडिचर 3 है तो ए का एक्सपेंडिचर 2 है। ये आ गया रेशियो। ए और बी के इनकम का सम पूछा है, तो 5×3 = 15, 7×2 = 14, डिफरेंस आ गया 1। 1 की वैल्यू 5×2 = 10, 4×3 = 12, 10 और 12 हजार का डिफरेंस 2,000। 1 यूनिट का मतलब 2,000 रुपया। दोनों बंदों की इनकम का सम 12 यूनिट और 12 यूनिट का मतलब 24,000, और 24,000 इस सवाल का घटिया आंसर था। वेरी गुड भाई। ये हुई ना बात। आप 12 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, हालांकि सभी ऑप्शन 12 के मल्टीपल में है। ये बनाइए। इसको करो भाई। सर व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस डायनेमिक एनर्जी? अबे अभी तो मैं जवान हूं, बूढ़ा थोड़ा ना हो गया। अभी भी एनर्जी नहीं रहेगी क्या? सवाल नंबर 13 करो। हाँ, बहुत मजे ले रहे हो तुम। सॉल्व करो भाई। नहीं नहीं किसी बच्चों को नहीं बोला मैं। इमोशनल ब्लैकमेल करते हो। इधर देखो, ए और बी की इनकम का रेशियो 3:5 है, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:7 है। ए और बी 16-26 बचाते हैं, तो उनके एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:7 है, डिफरेंस 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है। दो ऑप्शन फंस गए, दोनों 3 के मल्टीपल हैं। कर लेंगे, टेंशन ना लो। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 4:7। अगर आपको एक्सपेंडिचर का डिफरेंस पूछा, ऊपर एक्सपेंडिचर ले लो। इनकम का डिफरेंस, सॉरी, एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:7, इनकम का रेशियो 3:5, और सेविंग दे रखी है। ए बचाता है 16,000 रुपए, बी बचाता है 26,000 रुपए। देखिए 5 चौक 20, 7 तिया 21, डिफरेंस कितना है? 1। 26 तिया 78, 16 पंजे 80, डिफरेंस कितना है? 2,000। 1 का मतलब 2,000। एक्सपेंडिचर का डिफरेंस 3 यूनिट, 3 यूनिट का मतलब 6,000। 3 यूनिट का मतलब 6,000, 5400 नहीं है भाई। चलो ये करो। सवाल नंबर 14 है। बॉर्न बीटा लेते हो क्या? अबे तुम सवाल पे फोकस करो।
लड़के खुश हैं अपने, चलो बढ़िया बात है। मैं गोली पे रिसर्च कर रहा हूं, एक गोली पे, ऐसी गोली बनाऊंगा उसको खाना, सब के सब गणित सीख जाओगे। बस वो गोली हिमालय की सबसे बड़ी ऊंची चोटी में मिलेगी और उस चोटी में कील लगी हुई है, वहां से तुमको लेके आनी है। चलो इधर देखो, व्हाट द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड, कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। यदि सिलेक्टेड से अनसिलेक्टेड रेशियो का स्टूडेंट का रेशियो 14:25 था, अगर 35 कम अप्लाई करते, 10 कम सिलेक्ट होते, तो सिलेक्टेड से अनसिलेक्टेड का रेशियो 3:5 होता। आपसे पूछा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था, तो 14 सिलेक्ट 25 अनसिलेक्ट, 14 + 25 हो गया 39। 39 में छुपा हुआ है प्राइम नंबर 13। देखिए आंसर जो भी होगा 13 का मल्टीपल ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर। यार ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया, कुछ है ही नहीं। आपको देखना टोटल कैंडिडेट का रेशियो, सॉरी टोटल कैंडिडेट बताने जिन्होंने अप्लाई किया था। मेंस 2017 का एज इट इज क्वेश्चन है, 14 सिलेक्ट हुए, 25 सिलेक्ट ना हुए, तो टोटल 39 यूनिट ने अप्लाई किया। 39 मत देखो, 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। नहीं करूंगा मैं इसे, घृणा होगी सवाल से। आगे करेंगे सवाल नंबर 15 पे, ठीक। अरे पल्ले तो पड़ रहा है तुम्हें कुछ, चलो ये बनाओ। हाँ ये करिएगा भाई, सवाल नंबर 15 फटाफट, बहुत ही मजेदार सवाल है। हाँ समझ नहीं आ रहा है तो भैया संदेह करिए अपने ऊपर, मेरे ऊपर नहीं। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है तो आप जीरो टू हीरो, ये जो बैच है हमारा 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है केरवे लैब पर, इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस सेशन है, ये तो भैया ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। चलिए इससे सब कुछ समझ आएगा। ये तो पहले हम थ्योरी पढ़ाएंगे 2 घंटा, तब सवाल कराएंगे। अच्छा, एक रेजिमेंट में ऑफिसर से सोल्जर का रेशियो 4:43 था। एक बैटल में 8 ऑफिसर शहीद हो गए बेचारे और 7 सोल्जर ने रेजिमेंट को ज्वाइन किया, रेशियो 2:23 हो गया। नंबर ऑफ सोल्जर बताइए आफ्टर द बैटल। चलो इसको बनाते हैं, ये ऑफिसर हो गया, ये सोल्जर हो गया। मैं बता दे रहा हूं कैसे करेंगे। ऑफिसर से सोल्जर का रेशियो कितना है, 4:43। अब हुआ क्या, लड़ाई के दौरान 8 ऑफिसर शहीद हो गए और 7 सोल्जर ने ज्वाइन किया, और रेशियो जो हो गया ना रेजिमेंट में ऑफिसर से सोल्जर का रेशियो 2:23 हो गया। आपसे पूछा नंबर ऑफ सोल्जर आफ्टर दी बैटल, तो आप मुझे बताओ 23 चौका कितना हो जाएगा, 92, 92, और 43 दूनी 86, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6। 6 यूनिट का मतलब 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14 और 23 अट्ठे 184, तो 4 4 198, तो 6 यूनिट का मतलब 198, 1 यूनिट का मतलब 33 आ गया, 1 यूनिट का मतलब 33 आ गया। तो सिपाही कितने अपने भाई, सिपाही हैं 43 इंटू 33, इतने सिपाही थे इनिशियली, इतने सिपाही थे इनिशियली। आपसे पूछा आफ्टर द बैटल, बैटल में 7 सिपाही और नए आए, तो आफ्टर बैटल 7 सोल्जर और आ गए, तो 3 3 9 7 16, 6 यूनिट जीत आएगा। ये दोनों आंसर तो है ही नहीं, ठीक है। या तो आंसर बी ऑप्शन है या फिर आंसर सी ऑप्शन है। अब देखो किसके नजदीक होगा, 43 इंटू 30, 4 तिया 12, तो यही हो जाएगा, और 3 तिया 9, यही आना चाहिए। सी ऑप्शन 1386 है ना, कि बी ऑप्शन है। 33 तिया 99 का 9 हासिल 4, 33 चौका कितना 132 और 4 136, यही आएगा भाई आंसर, सी ऑप्शन। क्लियर है।
बी 33 का 9, हाथ से लगे 9, 33 चौका 132 और 9 141 प्लस 7, यस 1426 है भाई, सॉरी 1426 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दो ऑप्शन में यूनिट डिजिट 6 ना, तो मैच करना पड़ेगा आपको। 1426 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन देखते ही हट जाएंगे, यूनिट डिजिट मैच नहीं कर रहा। ये जितने भी सवाल मैं आपको करा रहा हूं सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने। एक और सवाल ले रहे हैं, देखो इस पे मैंने क्वेश्चंस काफी सारे क्रिएट किए हैं, मतलब कंबाइन किए हैं। जैसे एक सवाल ये देखो, सवाल नंबर 16, ऐसा सवाल अभी तक पेपर में नहीं पूछा है, बैंकिंग का सवाल है और अच्छा सवाल है, इसको करो। देखो, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ अजय एंड बीना इज 5:4। दो बंदे हैं अजय और बीना, इनकी इनकम का रेशियो दिया, तनख्वाह का रेशियो 5:4 और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 6:5 ये दिया है। सेविंग्स का रेशियो 7:5 है। तो आपसे पूछा है कि अजय अपनी इनकम का कितना सेव कर रहा है। सेविंग का रेशियो 7:5 है। ऐसे मान लो कि अजय की सेविंग 7 रुपए, इसकी सेविंग 5 रुपए, ऐसे मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना। आप देखो 5 पच्चे 25, 6 चौक 24, कितना आएगा डिफरेंस? 1 यूनिट आएगा। 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, डिफरेंस कितना आएगा? 5 रुपए। एक का मतलब 5 रुपए, तो अजय की इनकम 5 पच्चे 25 रुपए आ गई ना। अजय की इनकम आ गई 25। अगर अजय की इनकम 25 रुपए आ गई और 25 रुपए में अजय बचत कितनी कर रहा है? 7 रुपए की बचत कर रहा है, तो अजय की सेविंग परसेंटेज में ये 28% है, 28%। परसेंटेज में पूछा है ना आंसर, 25% नहीं है भाई, 28% आएगा। सब लोग 25% बता रहे हैं, 28% करेक्ट आंसर होगा। 25 में 7 रुपए की बचत कर रहा है, अजय के बारे में पूछा है, तो परसेंटेज में कितना है? 28%। क्लियर? यस, अब आया सभी का, वेरी गुड। ठीक है, इनकम या एक्सपेंडिचर सबको समझ आया। एक सवाल और लेते हैं, ये करो भाई, सवाल नंबर 17, यस इसको बनाओ। ये बढ़िया सवाल है, ये आया था मेरे पास सवाल डाउट में 1 साल पहले, वो भी सवाल नंबर 17 बनाइए, बहुत बढ़िया सवाल है। लाइट चला गया? प्रशांत ऊपर इनकम ही लिखते हैं। ये बताओ, देखिए अजय और मीना के पास कुछ पैसे हैं, अजय और मीना के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजय और मनोज हैं, सॉरी, अजय और मनोज के पास सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है। अमाउंट का जो रेशियो है 8:5 है उनके पास। अजय और मनोज के पास जो अमाउंट का रेशियो है वो कितना है? 8:5 है। ईच डे, हर दिन अजय जो है एक सर्टेन अमाउंट खर्च करता है और मनोज उसका 1/6 अमाउंट अर्न करता है। अजय ने 9 दिनों दैट अजय स्पेंड आफ्टर 9 डेज, 9 दिनों के बाद अमाउंट का रेशियो 10:11 होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लग जाएगा। आप बताओ, ये इनिशियल रेशियो ये है, 9 दिनों के बाद उनके पास अमाउंट का रेशियो 10:11 हो गया। अच्छा, आपसे पूछा कितने और दिनों के बाद अमाउंट का रेशियो 18:35 हो जाएगा। करिए, देखिए मैं ये मानता हूं, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया कि अजय हर दिन कुछ ना कुछ अमाउंट स्पेंड करता है और जो है मनोज उसका 1/6 अर्न करता है। मैंने मान लिया कि अजय एक दिन में 6 रुपए खर्च कर रहा है, अजय एक दिन में 6 रुपए खर्च कर रहा है, तो मनोज एक दिन में 1 रुपया कमा रहा है। अगर अजय एक दिन में 6 रुपए खर्च कर रहा है तो मनोज एक दिन में 1 रुपया कमा रहा है। 9 दिन में अजय कितना खर्च कर देगा? 54 रुपए। और मनोज कितना कमाएगा 9 दिन में? 9 रुपए। तो ये हुआ इनिशियल रेशियो अजय और मनोज का, ये था। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? सुनना, बहुत बढ़िया सवाल है। 9 दिनों में अजय ने 54 रुपए खर्च किए, मनोज ने 9 रुपए कमाए, यही चलेगा, कोई प्रॉब्लम? तो आप बताओ, 11 8 88, 10 पंजे 50, डिफरेंस कितना आएगा? 38 यूनिट। यहां से ले लेते हैं, 10 × 9
मल्टीप्लाई नहीं करना ना, प्लस 11 इंटू 54 ये आ जाएगा। तो आप हमको ये बताओ कि यहां से कितना कॉमन आ गया, 9, तो 10 बच गया, और 10 प्लस 11 66, 66, तो 9 इंटू 76 हो गया। तो 38 यूनिट का मतलब हो गया 9 इंटू 76 रुपीज। तो आप मुझे बताओ 38 से 76 दो बार कट गया, तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 18 रुपए। 1 यूनिट का मतलब 18 रुपए आ गया। समझे कि नहीं समझे? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अजय एक दिन में 6 रुपए खर्च कर रहा है, तो मनोज जो है एक दिन में 1 रुपया अर्न कर रहा है, ये मैंने मान लिया। अगर 1 का मतलब 18 रुपए है, तो अजय के पास इनिशियली 18 अट्ठे 144 और मनोज के पास 18 पंजे 90 रुपए थे। कितने रुपए थे? 90 रुपए थे। यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। ये इनिशियल डाटा आ गया। अजय के पास अगर स्टार्टिंग में 144 रुपए थे, तो मनोज के पास 90 थे। आपसे पूछा कितने और दिनों के बाद ये रेशियो 18:35 हो जाएगा। देखो 9 दिन में अजय ने 54 रुपए खर्च किए, अजय के पास 90 रुपए रह गए। मनोज ने 90 रुपए थे, 9 रुपए कमाए, मनोज के पास 99 रुपए रह गए। मुझे इस रेशियो को 18:35 बनाना है, तो ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन से करें, कैसे करें? x1 के ऑप्शन से कर लेते, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा वही करेक्ट आंसर होगा। सपोज मैं 5 आंसर मानता हूं, तो 5 दिन में ये कितना 30 रुपए गंवाएगा, और 5 दिन में ये 5 रुपए कमाएगा। तो क्या 18:35 हो रहा है रेशियो? नहीं, नहीं हो रहा। अगर मैं 6 दिन आंसर मानता हूं, तो अजय एक दिन में 6 रुपए खर्च करता है, तो 6 दिन में 36 रुपए खर्च करेगा, और मनोज 6 दिन में 6 रुपए कमाएगा। तो इसके पास बचेंगे 54 रुपए, और मनोज के पास हो जाएंगे 105 रुपए। रेशियो कितना आ रहा है? 3 से 18 और 3 से 35। यस, आ गया 18:35, सेटिस्फाई कर गया। आंसर बी ऑप्शन है भाई, 6 दिन। बी ऑप्शन आंसर है 6 दिन। ये बहुत तगड़ा सवाल था, खतरनाक सवाल, मजेदार सवाल था। आपको करके आया होगा मजा। एक्स भी लेके बना सकते हो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, एनीबडी? चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 18। यस भाई, ये बनाओ सवाल नंबर 18। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो खत्म हो जाने के बाद पीडीएफ मिलेगा। कल मैंने परसेंटेज की भी 67 सवालों की पीडीएफ डाली है, ठीक है। ये बनाइए, ये बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा जहर वाला सवाल था ना, ये करिए। एक स्कूल में 1554 स्टूडेंट है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशो 4:3 है। स्कूल में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, बॉयज और गर्ल्स का रेशो 4:3 है, और 1554 स्टूडेंट है। 30 गर्ल्स ने स्कूल को ज्वाइन किया और कुछ लड़के स्कूल छोड़ के चले गए। बॉयज और गर्ल्स का रेशो 7:6 हो गया। तो बताइए कितने बॉयज स्कूल छोड़ के गए थे? ये आसान सवाल है यार। आप मुझे बताओ, 1554 स्टूडेंट हैं, बॉयज और गर्ल्स का रेशो 4:3 है, 4:3। तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? 7 यूनिट। 7 का मतलब 1554 दे रखा है, तो 1 यूनिट का मतलब 7 दूनी 14, एकम 7 दूनी 14, एकम 7 दूनी 14, 222। 1 यूनिट का मतलब 222, तो 4 यूनिट का 888, मतलब 888 बॉयज हैं और 666 गर्ल्स हैं स्कूल में। हुआ क्या, कुछ दिनों के बाद 30 गर्ल्स नई आई स्कूल में, और कुछ लड़के स्कूल छोड़ के चले गए, पता नहीं कितने। अगर 30 गर्ल्स नहीं आई तो गर्ल्स कितनी होगी? 696। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि बॉयज से गर्ल्स का रेशो 7:6 हो गया। नया रेशो बॉयज से गर्ल्स का 7:6 हो गया। 6 यूनिट का मतलब 696, कितने गुना है? 116 गुना। तो 7 यूनिट का मतलब भी 116 गुना। 700 और 16 सत्ते 112, 812 हो गया। मतलब इस टाइम स्कूल में लड़के कितने? 812। इस टाइम स्कूल में लड़के कितने? 812। तो
888 बॉयज थे, 812 लड़के रह गए, तो कितना गए? 76 ना, 76 लड़के छोड़ के गए। ये रहा ए ऑप्शन, 76 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सही था ना? बताओ भाई। हालांकि ये सवाल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हो जाएगा, मैंने बताया नहीं आपको। इंटरेस्टिंग है, बोलो मजा आ रहा है करके। एक और क्वेश्चन ले, हवा में उड़ाना भी सवालों को। ये देखो सवाल नंबर 19। यस, फटाफट बनाइए। ये क्वेश्चन मुझसे काफी स्टूडेंट ने पूछा, सीडीएस 2020 का सवाल है। अब इसका आंसर तो बनना ही चाहिए तुमसे, नहीं बने तो समस्या है। एक नंबर, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक्स लेके कर दे। अरे विशाल हंसराजी, तुम कहां इतनी पर्सनल चीजों में घुस रहे हो? पहले ये सवाल करो। देखो, दो गांवों की जनसंख्या क्रम से 1525 और 2600 है। और बढ़िया बात है, दो गांव है, जनसंख्या इतनी है। पहले गांव में पुरुष से महिला का रेशो 27:34, दूसरे गांव में पुरुष से महिला का रेशो 6:7। दोनों गांवों की पुरुष से महिला जनसंख्या का अनुपात क्या है भाई? इसका आंसर ए ऑप्शन बता रहे हैं। कैसे करेंगे? पहले तो ये इनको ना रेशियो पूछा है, तो रेशियो पे काम करो, एग्जैक्ट डाटा पे नहीं। दो गांव हैं, गांव की पॉपुलेशन 1525 और 2600 है। काटेंगे, किससे काटेगा? 25 से। 25 से 25 छिक्का 150 और 2 25 से कम 25, 25 चौका 100, 26 चौका 104। मैं कह सकता हूं दोनों गांवों की पॉपुलेशन 61 और 104 के रेशियो में। मतलब पहले गांव में अगर टोटल 61 लोग हैं तो दूसरे गांव में 104 लोग हैं टोटल। रेशियो में बात करते हैं। पहले गांव में मेल से फीमेल का जो रेशियो है, मेल से फीमेल का रेशियो 27:34 है। ये बढ़िया बात है। जबकि दूसरे गांव में मेल से फीमेल का रेशियो 6:7 है। दूसरे गांव में मेल से फीमेल का रेशियो 6:7 है। तो टोटल मेल से टोटल फीमेल, देखो 61 को 27:34 में बांटो, ऑलरेडी बटा हुआ है, तो यहां से 27 आदमी आएंगे। 104 को 6:7 में ब्रेक करो, 13 का मतलब 104, 8 गुना तो 6 का मतलब 48, तो 48 आदमी आएंगे यहां से। औरतें कितनी आएंगी यहां से? 61 में 34 औरतें हैं, यहां कितनी औरतें हैं? 13 का मतलब 104, 8 गुना तो 7 का मतलब 56, 56। मेल कितने आए टोटल? मेल 8 7 15 का 5, 2 1 3 4 7 75। फीमेल 6 4 10 की 0 3 1 4 5 9 90। तो 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 5 और 5 6 है भाई आंसर। ये डी ऑप्शन 5:6। किसी का आया था ये सवाल, सबका अजीब अजीब सा आ रहा था। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर। भाई जब आपको रेशियो पूछा गया है, एक तरीका बता रहा हूं किसी भी सवाल को करने का, जब आपसे रेशियो पूछा गया है तो कभी भी तुमको एग्जैक्ट डाटा पे काम करने की जरूरत नहीं, इसका भी रेशियो ले लो, डाटा छोटे से छोटा रखो। क्लियर है भाई? चलो बढ़िया करेंगे। अगला सवाल 20। यस, ये बनाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 20 बनाएंगे सभी लोग फटाफट। अच्छा, थैंक यू भाई, थैंक यू। कर दो। चलो देखने की कोशिश करते हैं। A gold break into 3 part. The ratio of weight of 3 part is 3:4:5. The price of gold is directly proportional to square weight.
ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है कि गोल्ड का जो प्राइस है वो इसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। एक गोल्ड के टुकड़े को 3:4:5 के रेशियो में ब्रेक कर दिया, नुकसान हो गया 23,500 का। तो बताइए स्टार्टिंग प्राइस क्या था गोल्ड का? तो जो ओरिजिनल टुकड़ा होगा 4 3 7 5 12 केजी का होगा ना, 12 का होगा टुकड़ा। अगर ये प्राइस है, सॉरी ये वेट है, तो प्राइस का रेशियो, अगर ओरिजिनल टुकड़े का प्राइस 12 का स्क्वायर 144 है तो इसका 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 16 9 25 25 50 हो गया प्राइस। ठीक है, तो लॉस कितने का हुआ? 94 यूनिट का लॉस हुआ। 144 का गोल्ड प्राइस था पहले, 50 रह गया, 94 का लॉस हो गया 36। वैसे आप 144 में 9 दिख रहा है, 9 का मल्टीपल भी देख सकते हो, 16 निम्मा 9, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है भाई। खैर कोई नहीं, पहले गोल्ड का जो प्राइस था 144 था, अब 50 हो गया, 94 यूनिट का लॉस हुआ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना लॉस हुआ? 23,500 रुपए का। कितनी बार जाता है ये? नहीं जाएगा, ये 47 से जाएगा ना, तो यहां से 47 दूनी और 47 से 500, तो 1 यूनिट का मतलब 250 रुपए आ गया, 250 रुपीज। तो 1 यूनिट का मतलब 250 रुपए। आपसे पूछा ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस है 144 यूनिट, 144 का 250 गुना करना है, यानी कि कितना आ जाएगा आंसर? 36,000 रुपए इज द आंसर। 36 के। ये सवाल ऑलरेडी पेपर का पूछा हुआ है। ठीक, एक सवाल और करते हैं, देखो। यस, ये बनाइए भाई, सवाल नंबर 21। कौन बनाएगा? हाँ, एक चतुर्वेदी। अच्छा भैया, अच्छा देखो ये बताओ, 12,936 रुपए को बांटा गया ए बी सी में इस तरीके से कि ए को बी प्लस सी का 3/4 मिलता है, ए को बी प्लस सी का 3/4 अमाउंट मिलता है, अच्छी बात है। बी गेट्स 5/6 ऑफ ए प्लस सी, और बी को ए प्लस सी का 5/6 मिलता है। कितना अमाउंट मिलता है? 5/6 अमाउंट मिलता है। ओके, ए और बी एक्स और वाई रुपए रेस्पेक्टिवली सी को देते हैं, जिससे कि उनका शेयर तीनों का इक्वल हो जाए। बताओ एक्स प्लस वाई का मान क्या है? ये करिए जरा क्वेश्चन। कौन करेगा भाई? देखो, सबसे पहले तो ये निकालो कि ए रेशियो बी रेशियो सी है क्या, ये निकालो। आप बताओ, ए प्लस बी प्लस सी 7 है, यहां पे ए प्लस बी प्लस सी 11 है, तो 7 11 को 77 बना लेते हैं ना, दोनों जगह 77। तो यहां ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई, और यहां आप कर देते भाई किससे मल्टीप्लाई? 7 से। ठीक है, तो ए का मतलब कितना होगा? 11 तिया 33, बी का मतलब कितना हो गया? 7 पंजे 35, तो ये कितना हो गया? 5 3 8 3 3 6 68, 77 बनाना है, तो सी का मान कितना आ गया तुम्हारा? 9। ये आ गया रेशियो। 33 35 और 9, ये तुम्हारा रेशियो आ गया। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है भाई, कोई डाउट? चलो, अब क्या करना है, ए अपना कुछ अमाउंट इसको देगा, बी अपना कुछ अमाउंट सी को देगा, ए बी सी को देगा, जिससे कि तीनों का शेयर इक्वल हो जाए। तीनों का शेयर मुझे इक्वल करना है, मतलब 3 का मल्टीपल ना 3 से मल्टीप्लाई कर लेते पहले पूरे रेशियो को। 33 तिया 99, 35 तिया 105 और 9 तिया 27, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। एक्चुअली फिर ये 77 इंटू 3 बना लिया मैंने ना, मैंने टोटल बना लिया 77 इंटू 3। अब क्या करते, तीनों को 77 77 77 कर लेते हैं। तो यहां से 77 करने के लिए इसको 22 दे देना चाहिए, और इसको कितना दे देना चाहिए? 23 5 28, अपना 28 दे देगा सी को। तो कितना अमाउंट दे दिया इन्होंने? 22 और ये 28, 50 यूनिट। तो 50 यूनिट
ए और बी किसको दे देंगे, सी को दे देंगे 50 यूनिट, 50 यूनिट दे देंगे। ए देगा भैया तीनों को 77 77 77 बनाना है। अगर ये 22 देगा, ये अपना 28 देगा, 23 5 28 होता है, तो ये 27 प्लस 50 तीनों 77 77 77 हो जाएगा। क्लियर है? तो 50 की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको पता है कि टोटल अमाउंट कितना है 231। 231 की वैल्यू 12,936 है, 231 की वैल्यू 77 इंटू 3 की वैल्यू है। बात समझ में? 77 इंटू 3 की वैल्यू आपको निकालनी है, 50 की वैल्यू 50 की वैल्यू निकालनी है, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा x+y। थोड़ा बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त। नो अब देखो ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन में देखोगे तो ऊपर 5 हैं, 2 4 भी 2 हैं, आंसर में 2 0 आएगा। ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। 2800 और 3500। अब देखिए 2800 बच रहा है और 3500 बच रहा है, ठीक। उसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 112, ठीक है। 77 से तुम्हारा 5 बार 7 छिंग वाली 56, 56 इंटू 50, 2500 300 2800, 2800 आंसर है भाई, 2800। ठीक है, क्लियर है? 2800 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल था। जो सवाल आप बेसिक करते हो उसको थोड़ा सा चेंज करके एक अच्छा सवाल मैंने आपके लिए बनाया, ठीक है। नो डाउट कि आपको यहां पे ऑप्शन का भी यूज करना है, रेशियो का भी यूज करना है, थोड़ी कैलकुलेशन भी करनी है, डिजिटल सम सब कुछ यहां पे आप लगा सकते हो। ठीक है भाई, आगे करो। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, सवाल नंबर 22। ये सवाल तो भाई महा इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट सवाल तो है ही नहीं, ये तो पेपर में आना ही आना है। ठीक है, देखो द सम ऑफ इनकम ऑफ पी क्यू आर, 3 बंदे पी क्यू आर है, उनकी इनकम का सम दे रखा है 139200। पी क्यू और आर अपनी इनकम का 10% खर्च करते हैं, सेविंग का रेशियो। अच्छा, ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल है, रटे रटाए पैटर्न का। 3 बंदे हैं पी क्यू आर, उनकी सेविंग्स का रेशियो जो है दे रखा है 17:12:8। ये तीनों की सेविंग का रेशियो है। आपसे पूछा है इनकी सैलरी का डिफरेंस। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे तीनों बंदों की इनकम का रेशियो चाहिए। अगर इनकम का रेशियो होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। बंदा पी ऐसा है जो अपनी इनकम का 75% क्या करता है, 75% खर्च करता है। पी क्यू आर स्पेंड 75% यानी कि 3/4 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 1/4। 17 अगर बचा रहा है तो इनकम 68 होगी। देखो रेशियो पे काम करो। अगर हम क्यू को देखें, क्यू अपनी इनकम का 85:5/7% खर्च कर रहा है। 85:5/7% कितना होता है 6/7। अगर ये 6/7 खर्च कर रहा है तो सेव कितना कर रहा है 1/7। सेव कर रहा है 12, तो 1 का मतलब 12 है, तो 7 का मतलब 84 होगा ना। यहां पे आ जाते हैं आर के पास। आर अपनी इनकम का 63:7/11%, यानी कि 7/11 खर्च कर रहा है, तो सेव कितना कर रहा है, सेव कर रहा है 4/11। अगर इनकम 11 है तो 4 सेव कर रहा है, सेव कर रहा है 8, तो 4 का मतलब 8, तो 11 का मतलब 22, 22। ये होता है तरीका करने का, सिंपल सा निकालना है, फ्रैक्शन आना चाहिए। पी और आर की इनकम का डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना है, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 46 है डिफरेंस। अगर 46 है तो आंसर जो भी होगा 23 का मल्टीपल होगा। 23 1 कम 23, देखो 23 का मल्टीपल चेक करो, 23 1 जा 13 बचेगा नहीं, 23 1 कम 23 कितना बचेगा 14, नहीं 23 से तो जाता ही नहीं, 23 1 कम 23 और कितना 13, 23 छिक्का, डी ऑप्शन 36,800।
समझ में आया? तो जैसे 46 अगर आपको दिख रहा है ना, अगर पी और आर की इनकम का डिफरेंस देख रहे हो तो 46 यूनिट आया। 46 में प्राइम नंबर कौन सा छिपा हुआ? 23। आंसर विल बी ए मल्टीपल ऑफ 23। ऑप्शन चेक करो। ठीक है भाई, चलो आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। 22 था ये बनाओ। यस, सवाल नंबर 23। कौन करेगा इस सवाल को? अगर 23 से कटने वाले दो विकल्प हो तो आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। इनकम का सम दिया है, डिफरेंस पूछा है भैया, तीनों बंदों की इनकम का सम दिया है, डिफरेंस ही तो पूछा है। ठीक, ये बनाओ सवाल नंबर 23। बनाइए भाई। देखो, ए सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एबीसी इन द रेशियो 9:6:11। कुछ पैसे को बांटा गया एबीसी के बीच में 9, 6 और 11 के रेशियो में। ये बहुत अच्छी बात है, बांट रहे 9, 6, 11 के रेशियो में। ए ने अपने 500 रुपए सी को दे दिए और एबीसी का जो रेशियो है वो 4:3:6 हो गया। कितना हो गया? 4:3:6 हो गया है भाई। ए ने कुछ अमाउंट सी को दे दिया, कितना? 500 रुपए। रेशियो होगा ये। तो शेयर ऑफ बी एंड सी इन द बिगिनिंग, बी और सी के शेयर का सम आपको बताना है बिगिनिंग में। तो अगर बिगिनिंग में बी और सी के शेयर का सम पूछा है तो बिगिनिंग में तो 6 और 11 17। 17 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा 8500। आंसर 17 का मल्टीपल। क्लियर है भाई? इसमें कुछ भी नहीं करना। बी और सी के शेयर का सम पूछा है, बिगिनिंग में 17 का मल्टीपल आएगा। पहले मल्टीपल जरूर चेक कर लिया कर लो एक बार। अगर सॉल्व भी करना है तो 9, 6, 15, 15, 11, 26 हो रहा है। 4, 3, 7, 6, 13। तो भैया ए ने सी को 500 रुपए दिए, खर्च थोड़ा ना किए, तो सम इक्वल होना चाहिए। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12। मतलब ए के पास से 1 यूनिट कम हुआ और सी के पास 1 यूनिट बढ़ गया। तो यही 1 यूनिट का मतलब 500 रुपए है। आपसे पूछा है बी और सी के शेयर का सम, 17 यूनिट का वैल्यू 8500। ठीक है ना? अगला सवाल बनाओ भाई। यस, वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। सवाल नंबर 24। कौन करेगा भाई इस क्वेश्चन को? ठीक है, 3 बंदे हैं, उनकी इनकम का रेशियो 4:7 है। देखो 3 बंदे हैं, ये भी एक फिक्स पैटर्न का सवाल है। ए बी सी, तीनों बंदों की इनकम का जो रेशियो है, इनकम का रेशियो है 4:5:7। ये इनकम का रेशियो है। अगर मैं खर्चों की बात करूं, एक्सपेंडिचर की बात करूं, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो है 7:8:9। ये खर्चों का रेशियो है। बी अपनी इनकम का 12.5% सेव कर रहा है, तो उनकी सेविंग का रेशियो बताओ। सेविंग्स का रेशियो बताना है, सेविंग्स का रेशियो। ठीक है, सेविंग होती क्या? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग। देखो सबसे यहां पे डाटा दिया है बी के बारे में। सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर को, इनकम को एक्सपेंडिचर को बराबर बनाओ। ये 5 है 8, ऐसा फंडा बता दूंगा, मजा आ जाएगा। सबसे पहले ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले ना इक्वल बना लो, इक्वल आसान रहता है। इक्वल करने के बाद जो मर्जी करना करते रहो। सवाल में दिया है बी अपनी इनकम का 12.5% 1/8 सेव कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है? बी खर्च कर रहा है 7/8। मतलब अगर बी की इनकम 8 है तो बी का खर्चा 7 होना चाहिए। तो भैया बी की इनकम और बी के खर्चे का रेशियो 8:7 होना चाहिए।
ऊपर वाले रेशियो को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले रेशियो को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से, और सवाल खत्म। आप देख रहे हो ना कि बी की इनकम है ये बी का एक्सपेंडिचर, रेशियो 8:7 आ रहा है। ये आसान है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। अब देखो मुझे निकालना है क्या, यहां पे मुझे निकालना है सेविंग। क्या करते हैं, ए का निकाल लेते हैं। अगर ए का निकालोगे तो 8 अट्टू मट्टू 64, 64 चौका 256, 7 सत्ते 49, पंजे कितना 245, कितना घटाओगे 11 आएगा। रेशियो कितना कॉमन आएगा, 40 तो कॉमन ही आ गया, 8 माइनस 7 है 11, रेशियो 40 बन रहा है भाई। 11 रेशियो 40 एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। सबसे पहले इक्वल बना लो। इक्वल बनाने के बाद जिस रेशियो में मिक्स करना है, जिस रेशियो में इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो चाहिए उस रेशियो में कर लो। ये आसान तरीका है। हो सकता है आप और शॉर्ट में कर दो, लेकिन दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बढ़िया तरीका है। आगे करो। यस, ये बहुत बढ़िया सवाल है भाई। ये भी देखो, पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। अगर मैं आपसे कहूं ये भी एक स्टैंडर्ड पैटर्न का क्वेश्चन है। अगर हम बात करें लास्ट ईयर में ए और बी की इनकम का जो रेशियो था 4:3 था। कितना था, 4:3। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के उनके व्यक्तिगत आय के अनुपात, रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर। अगर हम दोनों बंदे ए और बी की लास्ट से प्रेजेंट की बात करें तो ए की जो इनकम है वो 4/3 गुना हो गई लास्ट ईयर से, और बी की इनकम 6/5 गुना हो गई लास्ट ईयर से। 6/5 गुना हो गई लास्ट ईयर से। अगर उनकी टोटल प्रेजेंट ईयर इनकम का सम 8.04 लाख है तो बी की लास्ट ईयर इनकम बताइए। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो चाहिए। ए और बी की इंडिविजुअल लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो दे रखा था। ए की इनकम 4/3 गुना हो गई लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और बी की 6/5 गुना हो गई है। देखिए, 3 और 5 15 है, तो यहां 15 से मल्टीप्लाई कर लो। 15 चौका 60, 15 तिया 45। 60 का 4/3 गुना हो गया, 80 हो गई है ए की इनकम। बी की इनकम 45 का 6/5 यानी कितना, 54 हो गई है। आप मुझे बताइए कि टोटल दोनों की इनकम कितनी है प्रेजेंट में, 134। 134 यूनिट का मतलब 8.04 लाख है। एक बार चेक करते रहना भाई, सही कर रहा हूं मैं, 8.04 लाख। क्लियर है। आपसे पूछा पिछले साल बी की 45, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो यार। वैसे मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है ना, फिर भी 2 ऑप्शन में फंस गए। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा, 8.04/134। ये 1 यूनिट का मतलब है। बी की लास्ट ईयर इनकम 45 यूनिट है, तो 45 की वैल्यू निकाल लो, ये आंसर आ जाएगा इतने लाख। अब 2 ऑप्शन में से चेक करना है कौन सा है। कैलकुलेशन में करूंगा नहीं, ऐसे देख लो। 13 से 80 पे जाना, 13 × 78 लगभग 0.6 है। 0.6 का लगभग 4-5 करेंगे। 0.6 का 6 ये तो 6 गुना ही है, 0.6 टाइम्स। और 0.6 टाइम्स अगर आप इसको करोगे, ठीक है, 0.06 है सॉरी, तो 6 चौक 24, 6 पंजे 2.7 है यार। सी ऑप्शन 2.7 है भाई। बहुत बेहतरीन तरीका है सवाल को करने का। 0.06 टाइम है, 2 बार डेसिमल लगाना 2 डिजिट के बाद। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या है। आगे करना और फटाफट अगला सवाल बनाएंगे। सवाल नंबर 26 देखो, टिकट प्राइस एक वाटर पार्क की बढ़ गई 11:12 के रेशियो में। टिकट प्राइस बढ़ गई 11:12 के रेशियो में। डेली विजिटर बढ़ गए पार्क में 8:7 के रेशियो में। ओके, डेली रेवेन्यू जो है इंक्रीज होने से पहले 17600 था। डेली रेवेन्यू बताइए आफ्टर इंक्रीज। अगर मुझे रेवेन्यू का रेशियो निकालना है तो प्राइस के रेशियो को विजिटर के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। 4 तिया 12, 4 दूनी 8,
तो आ जाएगा 22:21। 22:21। 22 का मतलब 176K दिया है 8 गुना, तो इसका मतलब भी 8 गुना करोगे 21 अट्ठे 168K आंसर। ठीक है, हालांकि अब 7 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, 7 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं, 21 में 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए। देखो 21 जो भी आंसर होगा 7 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी, ये दोनों तो हट के 7 के मल्टीपल नहीं है। ये 7 का मल्टीपल है पर 3 का नहीं है। डी ऑप्शन आंसर है। इतना आसान सवाल था यार, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? एक और सवाल लेते हैं, चलो। यस, वाह बढ़िया सवाल, ये बनाना जरा। कौन करेगा भाई इस सवाल को? देखिए, एक कलर्ड पिक्चर है, रेड और ग्रीन कलर का रेशियो 2:3 है। इसका एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा, एलिगेशन फैलिगेशन रेशियो पे से कुछ नहीं लगाना। ये कलर्ड पिक्चर है, इसमें रेड और ग्रीन कलर का जो रेशियो है ये 2:3 है। ओके, अपर हाफ में ग्रीन और रेड का रेशियो 5:4 है। ग्रीन और रेड का रेशियो 5:4 है, तो रेड और ग्रीन का रेशियो उल्टा लिखना 4:5। आपसे पूछा लोअर हाफ में रेड और ग्रीन का रेशियो बताओ, लोअर हाफ में क्या होगा? लोअर हाफ में मैं देखो, अपर हाफ में 4:5, लोअर हाफ में निकालना है। पूरी पिक्चर में रेड और ग्रीन का रेशियो ये है। सबसे पहले इक्वल बनाओ, 4 5 9 और 2 3 5। 9 और 5 को इक्वल बनाने के लिए 45 45 कर लेते, 5 से मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 और 5 पच्चे 25। यहां 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। सबसे पहले इक्वल बनाओ, हो गया इक्वल, इक्वल हो गया। अब कुछ नहीं करना, बैलेंस कर दो। 18 से 20 2 ज्यादा है, 18 से 2 कम 16 आएगा। 27 से 25 2 कम है, 27 से 25 2 ज्यादा 29 आएगा। यानी कि लोअर हाफ में रेड और ग्रीन कलर का रेशियो 16:29। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट था, सब लोग तुक्का मारने पे लगे हुए। 11:34, अरे 16:29 आंसर है भाई। सही से करो, थोड़ा दिमाग लगाइए, हैं? हैं? आगे बढ़ाओ। यस, कौन करेगा? देखो, एक सम को बांटा गया ए बी सी डी में इस तरीके से, ए बी का रेशियो 2:3, बी सी का 1:2, सी डी का 3:4, ए डी का डिफरेंस दिया है, शेयर का सम पूछा है। अच्छा, ए और बी का रेशियो कितना है लिख लेते हैं एक बार, 2:3 है। बी और सी का जो रेशियो है वो 1:2 है। सी और डी का जो रेशियो है वो 3:4 है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे ए बी सी और डी तीनों का ही रेशियो, चारों का ही रेशियो चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आप बताओ, यहां बी 3 है, यहां 1 है, इक्वल बना लेते हैं। ए 2 है, बी 3 है। अगर बी 3 हुआ, अगर बी 3 हुआ तो सी को 6 होना पड़ेगा। अगर बी को 3 करना तो सी को 6 होना पड़ेगा। ये हो गया। अगर सी 6 है तो डी को 8 होना पड़ेगा, 8। ये तो आसान हो गया यार, कुछ करना ही नहीं पड़ा। 8 होगा, 6:8, खत्म। ए और डी का डिफरेंस, ए का 2 है, डी का 8 है, डिफरेंस है 6। 6 का मतलब है 648 रुपीज, एक का मतलब है 108 रुपए। आपसे पूछा है टोटल सम, टोटल सम 3 2 5 5 6 11 11 8 19, टोटल सम 19 यूनिट पूछा है। 19 एकम 1900, 19 अट्ठे 152, 2052 रुपए। तो आंसर 2052 है, सी ऑप्शन 2052। बोलो, आसान सवाल था ना? मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी आपको। एक और सवाल करते हैं, ये करो भाई। सवाल ना
सीडीएस 2020 के पेपर में पूछा है। इतना जबरदस्त सवाल है, तारीफ करने लायक हद से ज्यादा है। कौन करिएगा इस सवाल को? जो करेगा उसको मेरा तरफ से ऑस्कर मिलेगा, ठीक है? चलो, कैप्रियो का ऑस्कर तुम्हें दे दिया जाएगा, टेंशन मत लो। सवाल नंबर 29 बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सवाल है। स्टूडेंट ऑफ क्लास आर मेड टू सिट इन रोज ऑफ इक्वल नंबर ऑफ चेयर्स इफ, देखो, एक कक्षा के छात्रों को समान संख्या में कुर्सियों की पंक्ति में बिठाया जाता है। क्लास ऐसे सजी हुई है कि क्लास में ना ऐसे रोज बनी हुई हैं, रोज में इक्वल नंबर ऑफ चेयर है। अच्छा, अच्छी बात है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज्ड बाय 2 इन ईच रो, नंबर ऑफ रोज डिक्रीज बाय 3। नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीज्ड बाय 4 इन ईच रो, नंबर ऑफ रोज डिक्रीज बाय 5। और द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तुक्का मार रहे हैं। मैंने मान लिया कि क्लास में x रोज हैं, क्लास में x पंक्ति हैं और y स्टूडेंट इन ईच पंक्ति, y स्टूडेंट इन ईच पंक्ति। हमने ये मान लिया कि एक क्लास में x पंक्ति हैं, x रोज है और हर रो में, हर पंक्ति में y स्टूडेंट हैं। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने होंगे। एक रो में y स्टूडेंट, तो x रो में x गुणा y, ये टोटल स्टूडेंट हो गए। अब दिया क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 2 बढ़ा दो, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दिए मैंने y प्लस 2, ठीक है? और नंबर ऑफ रोज को 3 घटा दो, x माइनस 3 इक्वल टू एक्स वाई। तो देखो yx कट जाएगा, माइनस का 3y प्लस का 2x और माइनस का 6 इधर जाके 6 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज्ड बाय 4, नंबर ऑफ स्टूडेंट हर रो में 4 बढ़ा दें, y प्लस 4 कर दें। अच्छा, तो रो आपकी 5 घट जाएंगे, x माइनस 5 बराबर एक्स वाई। स्टूडेंट तो कांस्टेंट रहेगा, तो yx कटेगा, माइनस का 5y प्लस का 4x और माइनस का 20 इधर जाके 20 ही हो गया। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई, माइनस का 6y, 2 दूनी 4x और 2 छिक्का 12। घटाइएगा तो y कितना आ जाएगा? घटाने पे 8, y 8 आ गया। y 8 आंसर, 8 का मल्टीपल 120 आंसर। आगे मत सॉल्व करो। अगर मैं यहां पे देखूं 8, यहां पे रख दो ना y 8, 8 या 24 36, 30 का आधा 15x 15, मतलब 15 तो पंक्ति है, हर पंक्ति में 8 लड़के हैं, तो 15 अट्ठे 120 टोटल हैं स्टूडेंट। आप ऑप्शन से भी जा सकते थे, पर हर ऑप्शन को पिक करना फिर चेक करना थोड़ा टिपिकल रहेगा मेरे हिसाब से। ये मुझे ज्यादा सही लगा मेथड, ठीक है ना? टाइम नहीं खाया, आसानी तो था। ये सवाल एनसीईआरटी की बुक में है, ठीक? चलो एक और क्वेश्चन कराते हैं भाई, धड़ाधड़। ये बनाओ फटाफट भाई, कौन बनाएगा इस सवाल को? और ये लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 30। लड़के 105 आंसर दे रहे थे, लड़के तो ऐसे ही करते हैं। देखिए 12,000 रुपए को बांटा गया है ए बी सी डी में इस तरीके से। ए बी का रेशियो 8:9 है, बी सी का 2:3 है, सी डी का 9:13 है। एक बार मैं लिख लेता हूं, ए और बी का जो रेशियो है वो 8:9 है, बी और सी का जो रेशियो है वो 2:3 है, और सी और डी का जो रेशियो है वो 9:13 है। बी और डी का डिफरेंस पूछा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तीनों का रेशियो निकालना पड़ेगा, चारों का, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी ना। अब सुनना गौर से, यहां देखो 9 है, यहां 2 है, इक्वल कर लेते हैं 18, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18। अगर बी 18 है तो सी 27 होगा, अगर सी 27 से 9 27 तो डी 39 होगा, ठीक है भाई? पूछा क्या है? बी और डी का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है? 9 में से 8 गया 1, 3 में से गया 2, 21 यूनिट। 21 का मल्टीपल ये नहीं है, ये है, ये नहीं है,
21 से कम 21 ये भी नहीं है, सी ऑप्शन 2520। ठीक है, अगर 2520 आ गया, मल्टीपल देख लो ना, 21 का मल्टीपल 21 का, सॉल्व करना है तो सॉल्व भी हो जाएगा, सॉल्व करना है तो सॉल्व भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 21 है ना, 21 का मल्टीपल देख ले, एक ही ऑप्शन आ रहा है। इजी था सवाल, सीपीओ का था। चलो तो भाई आज के लिए रेशियो के आप कम से कम इतने सवाल जरूर करके चाहें, लगभग काफी सारी वैरायटी मैंने आपको कवर कराई है। 5 सवाल पीडीएफ में आपको एक्स्ट्रा डाल के दूंगा, टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लो। डाउनलोड क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, ठीक है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, चलो कल मिलेंगे सेम इसी टाइम, लेकिन कल मैं कोई एडवांस मैथ का टॉपिक कराऊंगा। ठीक है भाई, चलो ठीक। अगर आपको समझ नहीं आया है तो फॉल्ट आपका भी नहीं है, फॉल्ट मेरा भी नहीं है, फॉल्ट है समय का, क्योंकि आपने जो है सिलेबस पूरा ढंग से कंप्लीट नहीं किया। तो अगर आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप कैरवेल ऐप पर ये जो 24 फरवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलो भाई, टेक केयर।